नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के कुछ प्राचीन पुरास्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रीट लेवल 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? जयपुर, अलवर, जोधपुर या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर। जो डडीकर शैल कला पुरास्थल है वो अलवर में स्थित है और इस स्थल से हमें रोम एम्परा मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से हमें शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष बैराठ, बागोर, आहड़ या कालीबंगा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बैराठ। बैराठ से हमें बौद्ध धर्म के अधिकांश स्तूप प्राप्त होने के कारण बैराठ को बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बैराठ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म के अधिकांश स्तूप हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? आहड़, बैराठ, बागोर या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर होगा आहड़। आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। आहड़ सभ्यता को धीरज कुमार सांकलिया या एच.डी. सांकलिया ने बनास संस्कृति कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बनास संस्कृति, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा है? तो धीरज कुमार सांकलिया ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अलवर, झुंझुनू, सीकर या टोंक? तो सुनारी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें झुंझुनू से मिले हैं। अलवर से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो अलवर से हमें डडीकर स्थल के अवशेष मिले हैं। सीकर से हमें गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं और टोंक से हमें रैड एवं नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से मिली है? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा या बैराठ? तो 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति हमें कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं कि काली चूड़ियाँ होती हैं, और ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ से हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता का बाहर या विदेशों से भी संपर्क था? तोल के बाट व माप, लेपिस लाजुली, तांबे की कलाकृतियाँ या लाल काले मृतभांड? तो इसका सही आंसर होगा लेपिस लाजुली। अब लेपिस लाजुली किसे कहते हैं? तो ये बेलनाकार आकृति के मृदभांड होते थे, इन्हीं को ही लेपिस लाजुली कहा जाता है। आहड़ के उत्खनन से ये प्राप्त हुए हैं और इनके अन्य जो अवशेष हैं जो भारत से बाहर मिले हैं वो ईरान की सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदी घाटियों में प्राप्त हुए हैं? बैराठ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, बागोर संस्कृति या आहड़ संस्कृति? तो बनास नदी और उसकी आसपास की जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास कौन सी संस्कृति मिली है? तो इसका सही आंसर होगा आहड़ संस्कृति। बनास नदी और उसकी सहायक नदी घाटियों में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बैराठ संस्कृति ये बाणगंगा नदी के किनारे, और कालीबंगा संस्कृति घग्गर नदी के किनारे, और बागोर संस्कृति के अवशेष हमें कोठारी नदी के किनारे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व से
500 ईस्वी पूर्व या 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। सभ्यताओं का जो काल है वो हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए एक विधि है, उसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, और या फिर इसको C14 भी कहा जाता है। कालीबंगा का कालक्रम BL थापर ने C14 के आधार पर निर्धारित किया था, या कालीबंगा का कालक्रम किसने C14 के आधार पर निर्धारित किया था? तो इसका BL थापर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? नगरी चित्तौड़गढ़, नोह भरतपुर, सुनारी झुंझुनू या बैराठ जयपुर से? तो इसका सही उत्तर होगा नोह भरतपुर से। यहाँ से हमें 5 अलग अलग काल की सभ्यताओं के एक साथ अवशेष प्राप्त हुए हैं। नोह सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन आएगा लोह युगीन सभ्यता, इनमें से कुछ दे देंगे, कोई कई सभ्यता की कौन कौन सी हैं जो लोह युगीन है, या नोह सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा लोह युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से मिले हैं? बैराठ, आहड़, बागोर या कालीबंगा? तो बैराठ से हमें मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये सिक्के एक सूती कपड़े में बंधे हुए मिले हैं। इस बैराठ सभ्यता की सबसे पहले जानकारी हमें कब मिली थी? तो कछवा शासक जो राम सिंह द्वितीय थे, उनके शासनकाल में हमें इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी मिली थी, और इसकी खोज की थी कीर्ताराम खंगारोत ने। बैराठ सभ्यता की खोज कीर्ताराम खंगारोत द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कई बार हमें आता है क्वेश्चन और लेकिन हम नहीं या है उसको अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हम आते हुए भी उसको गलत कर देते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो कालीबंगा, चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बैराठ जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ये तो सभी को आता है कि कालीबंगा चूरू में नहीं, कालीबंगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये घग्गर नदी के किनारे है। बाकी आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, और बैराठ जयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभाष्य और महाभारत दोनों में उल्लेखित है, ऐसा कौन सा नगर है जो महाभाष्य और महाभारत दोनों में उल्लेखित है? विराटनगर जयपुर, नोह भरतपुर, मध्यमिका चित्तौड़गढ़ या भीनमाल जालोर? तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यमिका चित्तौड़गढ़, और ये सीवी जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया किस, ये स्थल नहीं होगा यहाँ पे, ये किस काल से संबंधित थे? बागोर और तिलवाड़ा नामक जो स्थान है वो किस काल से संबंधित थे? उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो इसका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल। जो ये बागोर है ये भीलवाड़ा में स्थित है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, और ये दोनों ही स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे, ये बंकोठ नहीं है, सही कर लेना इसको, गोरे व कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या बैराठ? तो ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं, और आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था, और इसे वर्तमान में धूलकोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक साइड प्राचीन स्थल दे रखे हैं, एक साइड उत्खननकर्ता दे रखे हैं। तो कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ HD सांकलिया, बैराठ केदारनाथपुरी, बागोर VN मिश्र? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका होगा बैराठ केदारनाथपुरी। ये केदारनाथपुरी नहीं होंगे, इसमें दयाराम साहनी बैराठ के उत्खनन करता थे।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।